केसरिया बालम आनी पधारो मारे देश। कहते हैं कुछ कर गुजरने को मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। वाह। और जो धन ने लेट चाले छे ना भाया, वही अपनी मंजिल ने पाले छे। पर संकल्प का ये जो धन है, इसको पाने के लिए किस चीज की जरूरत है? कड़ी मेहनत, लगन और लक्ष्य मिलने तक निराश ना होने का अटल हौसला। वाह। तो आपनी जो आज की मेहमान छे, जो पधारिया छे, है ना, वो भी एक संकल्प ने लेर चाली और कहीं आपके नाम की खुशबू के साथ साथ आपकी गायकी से बिका जादू ने चारों दिशाओं में बिखेर दी। तो चलो था लोगा सु भी करावा आपने मेहमान की जान पहचान, पर पहली कहीं बोलाला जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। स्वागत। और वो छे मारो भाइयों अजहर, और आज है हमारी प्यारी जीजी अनीता प्रधान। फिर जीजी और सब कहीं बोल तू। मैं कहीं बोलूँ तो थे बताओ, क्योंकि मन तो थे आज कोई मतलब मन कहीं मतलब पतो ही को ना, मन तो कहीं थे ही बताओ ला आज मन ध्यान को। नहीं मैं तो बता। अच्छा समझ गई मैं। चल मैं बताऊं चूथा ने, पर नाम कौन बताऊं ली। अच्छा हाँ, पहली तू आंखें तो कर ले बंद और कान कर ले खुलगा और 2 लाइन थाने सुनाऊं छू। अच्छा नीका सुनवाऊं छू। बिल्कुल। फिर तन खुद ही पता लग जाए लो कौन छे। मतलब मैं पूरा ध्यान दे रही जो। बिल्कुल। हाँ तो चलो भाई सुनवा दियो। हाँ तो भाया मैं तो जीजी समझ गो जीजी। अब देखो थे तो अति बात करे, मैं भी 2 लाइन बोलू लो। बिल्कुल। और सुनर थे भी खुश हो जाओला कि मैशअप की महारानी बनी। मैशअप की महारानी बनी और बनाई एक पहचान। काई बात है। संगीत प्रतिभा सु बढ़ायो देश प्रदेश रो मान। और आज अटे पधारगी छे बनी छे आपकी मेहमान। और आपा कहीं के पास आगे जाके जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और जो खुशबू की बातें कर रहा जाना, रात्रिकालीन की खुशबू जिन्हें प्यार से लोग रजनीगंधा कहवे छे, भाई यहाँ कोई नाम छे और सुप्रसिद्ध लोक गायिका छे। अपना आज की मेहमान छे रजनीगंधा शेखावत। आपरो घणो घणो स्वागत है। कमांगणी थे मने पाछो बुलायो दूरदर्शन पे, तो आप सगला ने बहुत बहुत थैंक यू हमारी तरफ से। और एक बात तो है जीजी, लता जी कहती जी मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। आठे भी एक अच्छी शख्सियत है। देखो और वत तो बड़ो नाम लेबो इलिए जरूरी समझू छू कि ई राजस्थानी गाना की अगर बात करा ना आपा, तो लता जी भी अछूती कौन रही। लता जी भी गाई छे राजस्थानी गाना। आप बहुत सारा दर्शक छे जाने शायद पतो कोनी, लेकिन मैं आज ओ था से खेबो चाहूं छू कि सोनारी धरती जठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान। और ये राजस्थान ने न सिर्फ कहे ना कि अपना किरदार में थे ढालिया, बल्कि जब थे कोई भी यात्रा पे निकले ना तो राजस्थान भी था के सागे सागे गए। बिल्कुल। राजस्थान की शान तो दुनिया में बढ़ाई है। बिल्कुल। और आई खास बात है अपनी मिट्टी है, जितो आप ही ने समर्पण दिया ना तो ये अपना ने लौटावे भी है। तो आज
समय को पहियो फेर घूमियो है, फेर ते डीडी राजस्थान का ही मंच पे आया हो, अलबेलो राजस्थान का ही मंच पे आया हो आज से, तो था से ओ जानबो चाहवा से सु पहले घर आर किया लाग रही है। देखो घर आके बहुत हमेशा ही मजा ही आवा है, क्योंकि घर आता ही अठे मिले प्याज की कचौरी, घेवर, मावा की कचौरी, ए मैंने ए चीजा आपने राजस्थान से बाहर मिलेगी कोनी। तो ऑब्वियसली मेरा डैड भी अठे है, तो पर डैड तो मैंने बाहर मिल जाऊंगा, बट ऐसा अगली चीजा बाहर कौन मिला है। तो जो है किया करे है ना कि मावा की कचौरी, प्याज की कचौरी, पुआ और पकवान, इलिए तो जाने जवाब पूरी दुनिया में वो राजस्थान बिकस आगे आपा काई केवा जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। तो अशोई छे आपनो अलबेलो राजस्थान, अलग अलग रंग छे, माटी की खुशबू छे और दुनिया में एक अलग ही पहचान छे। पर आप शू जानबू चाहवा कि कईया मतलब एक छोटी सी रजनीगंधा जब घर में जन्म हुयो, हाँ, तो कईया शुरुआत हुई, कई चुनौतियां रही, कईया आगे बढ़ी। देखो मैं टाबर इज्जत से मैंने गाना को तो शौक हो, पर हमारे फैमिली बैकग्राउंड यहाँ को है को नहीं, हमारे वी आर राजपूत, हमारे गानों अलाउड को नहीं है, वी आर वॉरियर्स, यू नो। तो मैंने वो अलाउड हो कि मैं ताइक्वांडो जाकर सीख सकती ही, पर मैंने अलाउड को नहीं हो, मैं स्पेसिफिकली मैंने किया हो कि नहीं आप गाना नहीं सीख सकती, हाँ गानों बजानो अपना घरा में को नहीं हुआ है। तो मैं जाके लिटरली मैं जाती ही और ताइक्वांडो सीख कर आती ही, मतलब माराकुटी सीखनी मैंने अलाउड ही, बट गानों बजानो मैंने अलाउड को नहीं हो, और फैक्ट है मेरी लाइफ को। फिर बहुत मुश्किल से मतलब कॉलेज टाइम में पापा क्यों ठीक है चलो कर लियो, वो भी क्यों, क्योंकि मैं एक बार घर आई तो पापा बैठे ड्राइंग रूम में और मैं इतनी बड़ी सारी शील्ड ले रही, तो मैं कहता क्या की शील्ड मिली है, तो आई सेड के एक सिंगिंग कंपटीशन हो भी मैं गायो हो, तो ही सॉ द साइज ऑफ द शील्ड एंड सेड अच्छा तू चौकी गाती होगी अगर इतनी बड़ी शील्ड मिली तो हाँ, क्योंकि घर में गानों को एटमॉस्फेयर है को नहीं, और वी हैव लाइक जनरेशन गैप अपना है घर में, यहाँ कोई कहे डैड लेट मी सिंग अ सॉन्ग फॉर यू, बयान को नहीं हमारे घर, तो फिर मतलब दे हार्डली हर्ड मी इवन सिंग, तो थोड़ा सा फिर शास्त्रीय संगीत चालू कियो गानों, बट भी के बाद में फिर तो मैं मुंबई चली गई, तो फिर भटे ही मेरो सारो जको लर्निंग भी हुई है, और भटे फिर मैं गानों भी चालू कियो है। पर राजस्थान में मेरो तो बहुत प्रेरणादायी रही, और वो जो किया ना कि वो खून में लड़बो तो खून में रही खून में ही है ना, वो तो आयो सामने, लेकिन 2000 साल से राजपूत सर वॉरियर्स, तो वो बोले ना मसल मेमोरी, तो माय मसल मेमोरी इज अग्रेशन, माय मसल मेमोरी इज नॉट सिंगिंग, बट इफ यू सी मंगनियार्स और यू नो लंगास, their muscle memory is singing. मैं 8-8 घंटा गा सके, I can't sing for 8 hours, I can sing for an hour, but I can have an argument with you for 8 hours. बट अब आप देखो संगीत की बात चल रही है, और संगीत का ये संगीत साधना है, और साधना की बात करा तो सुमारे एक वो किया करे ना आपा, जब भजन सुन लिया कोई तो यहाँ लागे जा पूरा दिन बहुत मंगलमय हो, तो यहाँ करा जी एक भजन सुन लिया फिर, बिल्कुल श्री कृष्ण फिर आने तो सुना हरे मुरारी, चलो सुना श्री कृष्ण हरे मुरारी को एक मीठो सो भजन सुन लिया, सुन लिया। राजस्थान संगीत संस्थान में फ्यू इयर्स आई डिड, के बाद में मैं सवाई मानसिंह संगीत संस्थान से मैं फिर विशारद भट्ट से की, और एमए मैं क्लासिकल में कियो एसएनडीटी यूनिवर्सिटी मुंबई से। वाह, तो मतलब शिक्षा दीक्षा भी मैं हासिल करबो। अच्छा एक बात और मैं सुनियो था के बारे में, भाई ताइक्वांडो सीखता स्पोर्ट्स में जाबा की पूरी परमिशन ही, तो देखो भाई किया करे ना दो महिला, और अब अपना अपना क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट महिला है, माँ का सागे बैठे रही है बार मारा सागे, तो मैं एक बात तो वो डंका की चोट पे कहना चाहूँ भाई, एक बार महिला कोई चीज़ ठान लेना फिर वो कर ही माने, और देखो इन्हें वो चाहे तो खेलियो वॉरियर ब्लड खेलियो चाहे कहीं खेलियो इन्हें, लेकिन हकीकत है कि दुनिया की हर एक महिला, मैं बिल्कुल डंका की चोट पे कह रही हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, जो कोई चीज़ ठान लेना तो कर ही माना है, और वो जो वॉरियर ब्लड है ना वो वहाँ में स्वाभाविक रूप से कुदरती रिया करे, चाहे थे कोई राजघराना में जन्म लियो चाहे थे नॉर्मल घराना में जन्म लियो, एक खास बात है। तो एक मैं था से जानना चाहूँ कि देखो परेशानी या क्योंकि संघर्ष जो है वो आँखा के ठीक सामने रही हो, भी के बाद संघर्ष से पार पावो बड़ो मुश्किल रिया करे, तो बीमा था की आइडियोलॉजी बड़ी प्यारी है कि वो एक इकराम राजस्थानी साहब एक बड़ा खूबसूरत शेर कहता ना कि जब पिया है पानी पत्थर तोड़ के पिया है, बूंद भर एहसान भी हमने समंदर का नहीं दिया, तो था वही जानवो चाहवा कि वो आइडियोलॉजी किया आई और किया ये संघर्ष मतलब किया पार पाया थी। सी आई डोंट कॉल इट संघर्ष बिकॉज मेरी चॉइस ही, संघर्ष वुड बी के भाई आपने रोटी कौन मिल रही है और आपने बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, दिस संघर्ष इज आई हैव चोजन कि मैंने म्यूजिशियन बनना है, आई कैन ऑलवेज लीव इट एंड गो बैक। जब मैं बॉम्बे में काम कर रही एंड ऑल, पापा बहुत क्लियरली कियो
नहीं होता है आपका, वापस आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट थिंक के ईगो का प्रॉब्लम है कि अरे मैं तो चली गई, अब मैं कियान पाछा आ जाऊं। सो दैट वे इट वाज वेरी कंफर्टेबल फॉर मी इनिशियली। पहले तो करता कौन ही, अलाउ कौन करता, पहले अलाउ कौन करता, मैं वो बात हाँ, देखो कितना 180 डिग्री टर्न माय डैड टुक, बिकॉज ही रियलाइज कि आप बहुत सीरियस है। पहले तो मैं अलाउड ही को नहीं हूं, पर मैं फिर तो पूछ ही गई, तो देन ही सेड कि मैं तुमको बता रहा हूं कि कोई प्रॉब्लम हो तो वापस आ जाना, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू नो, डोंट टेक इट के अब आ नहीं सकते। बट एक्चुअली मैं तो आई डिड टेक इट लाइक दैट। मैं क्यों तो इतना तो मैं बहुत हीरो बन कर गई हूँ, और अब मैं यहाँ आ जाऊँ वापस, तो यहाँ तो कौन चला, आई हैव टू वर्क हार्ड हियर, तो इलिए देन आई स्टेड। बट आई डोंट थिंक ऑफ इट एज स्ट्रगल, बिकॉज स्ट्रगल असली लोगों की, आप रोड पे देखोगा कि चल रहे हैं लोग, मजदूरी कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रगल। चूजिंग टू बी अ सिंगर, चूजिंग टू बी एन एक्टर, then struggling for that is a choice। आप चॉइस बनाई है, तो आई थिंक दैट आई शुड नॉट कॉल इट स्ट्रगल। बट हाँ, वो है कि मैं चॉइस करके भी करी है तो थोड़ा धक्का तो खाना पड़ेगा। बट वो जो संकल्प लिया, अब उनके ताई कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। संकल्प बात जो थे करे ना शुरू में, संकल्प को धन जदी तो मिले। और इतनी ज्यादा टैलेंट है, इतने ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, कोई कोई टैलेंट की कमी है भारत में, तो फिर कंपटीशन तो ज्यादा हुआ ही है। तो थोड़ा सा मतलब इट हैज टेकन मी अ लॉट ऑफ इयर्स। हेल्दी कंपटीशन सही है, हाँ, बट बहुत मतलब मेहनत तो बहुत लग गए। नहीं तो संकल्प तो कई लोग लेवे छे कि भाई काल से तो मीठो ही कौन खाऊं, काल सुमारे से तो मैं भी लेड़ हूं संकल्प। काल सुमारे से तो गूंग हो जाऊंगी। एक दिन कौन फॉलो क्यों, मैं संकल्प रोज लियूं, पर कारण है, मैं कदे आवे ही कौन है ना। नहीं मैं बताऊं भी को कारण का ही। एक तो देखो कोई तो होया करे ब्लड ग्रुप, कोई को ए पॉजिटिव, कोई को बी पॉजिटिव, आपा राजस्थानी आपको घी पॉजिटिव, तो आपा देखो फिक्र ही कौन करनी बात की। तो और देखो अब आज जो है ना मुलाकात बड़ी खास हो रही है आगे सागे, तो आज भी खास बात भी ले लिया सागे सागे। आज बिल्कुल इतिहास का जरोका सु देखा, बहुत जरूरी है। आज 9 अप्रैल से जुड़ी खास बात है। 9 अप्रैल ने कहीं खास हो, आओ नजर डाला आज री खास बात में। 9 अप्रैल 1965 को गुजरात के रण ऑफ कच्छ में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ की मात्र 2 कंपनियों द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता, अद्वितीय साहस, अनुकरणीय धैर्य और बलिदान के प्रति दृढ़ समर्पण की याद में हर वर्ष इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अप्रैल की खास बात, इस दिन को बल के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन गुजरात के कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर हुए युद्ध की याद में मनाया जाता है। शौर्य दिवस मनाया जाता है। 9 अप्रैल 1965 को सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया था। इस हमले में सीआरपीएफ ने 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 4 को जिंदा पकड़ लिया था। इस युद्ध में सीआरपीएफ के 6 जवान शहीद हुए थे। सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। 1948 में 9 अप्रैल के दिन ही अभिनेत्री जया बच्चन का जन्म हुआ था। भैया बहुत बहुत जन्म दिवस की शुभकामनाएं हमारे अलबेलो राजस्थान के मंच की ओर से। और साथ साथ 1893 में आज ही के दिन हिंदी के प्रमुख साहित्यकार राहुल सांकत्रियापन का जन्म भी हुआ था। 2009 में आज ही के दिन प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक शक्ति सामंत का निधन हुआ था। हमारी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। 1981 में 9 अप्रैल के दिन ही प्रथम महिला नेता दुर्गाबाई देशमुख का निधन भी हुआ था। इन्हें भी हम अलबेलो राजस्थान के इस मंच से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 1756 में आज ही के दिन बंगाल के नवाब अली वर्दी खान का 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। तो ये है 9 अप्रैल से जुड़ी हुई कुछ खास बात। हाँ। और वो कहते हैं जीवन मरण ये तो सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है, किसी का आना किसी का जाना। हमें अगर कुछ करना है तो ये कि हम जहाँ रहें वहाँ एक अपनी अलग पहचान बनाएं। और अलग पहचान होगी तभी मान सम्मान बढ़ेगा। और आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिन्होंने अपनी भी एक अलग पहचान बनाई। बिल्कुल, रजनीगंधा शेखावत के नाम और से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों की अगर भाया आप बात करा तो 500 से अधिक परफॉर्मेंसेस बिल्कुल अब तक ये दे चुकी है। अब मन लगा कि 600-700 हो गया और ज्यादा हो गया। मतलब अपडेट को नहीं हो तो गिणबाई छोड़ दी। दियो बाजे पर गिणबो छोड़ दियो। वेरी गुड। बट टच वुड के इतना जरा सुन रहा है, बट मैं अभी भी स्टेज पर जाऊं तो मैंने बहुत टेंशन हो जावे कि मार सुर लागसी कौन लागसी, ठीक से गावशू कौन काशू, सामने वालों सुनसी कौन सुनसी, टेंशन मैंने अभी भी रहवे है। हां हां तो मर्सीसर राजघराना के सागे वो संबंध और वो वॉरियर ब्लड की बात आपा करा तो सब कुछ आपा फिर पार पाई जावा। अच्छा एक बात मैं जानबो चाहूँ था से, अति खूबसूरत पोशाक पहन के पूरा यहाँ लागे जी राजस्थान ने सागे सागे लेकर से चल रहे हो। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब जाओ तो वो किया करे ना कि एक राजस्थानी ने तो राजस्थान से बाहर कर सको, लेकिन बी को भीतर को राजस्थान कदे बाहरी को नहीं जा सके। तो था से वही जानबो चाहो जत्थे बटे पहुंचो बटे पुगो तो बी का सागे सागे जब लोग थागे सागे जुड़े हैं और कोई राजस्थानी बटे मिले है वो प्रतिक्रिया काई रिया करे। क्योंकि एक कलाकार होगा के नाते मैं जानूँ
बहुत बड़ी बात है, तो थासे जानबो चाहवा। So you were right when you said that you can take Rajasthan, you can take a girl out of Rajasthan, you can't take Rajasthan out of the girl. तो एक बहुत बेसिक चीज मैं करी ही, वो भी बिकॉज मैं आई वॉज द फर्स्ट राजपूत गर्ल टू स्टार्ट सिंगिंग। तो मैं काई पैर का गाऊं, तो मैं अपनी राजस्थानी पोशाक जकी है बाई पेरूं। तो आ राजपूती पोशाक है, नॉर्मली अदर कास्ट डोंट वेयर दिस, फिर चनिया चोली या समथिंग दे वेयर। तो राजस्थानी राजपूती पोशाक आई वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट। अब तो आजकल तो सगला ही पहन रहा है, बट मैं जब मारो गुड़ बांटो को वीडियो कियो हो एजेस अगो, मेरे ख्याल से 10-15 साल हो गया। तो जब मैं वो कियो तो मैं पूरी मेरी रेड पोशाक पेर का कियो हो। तो बिका बाद में फिर देन अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी कि जीजा आपका ये देख के हमने भी वो पहनना चालू किया है। तो अब नाउ आई सी एवरीबॉडी वेयरिंग द पोशाक एंड आई से वेरी गुड, बहुत बढ़िया ट्रेंड चालू कियो। बट व्हाट हैपेंस विद दैट इज कि आई जस्ट हैव टू बी ड्रेस्ड लाइक दिस एंड आई गो एंड मीट पीपल, automatically there's a respect that gets accorded to me because of the clothes I am wearing, because of how I am conducting myself. Wow. तो आप अगर डिग्निटी से पेश करोगा आपने तो सामने वालों ऑटोमेटिकली आपने रिस्पेक्ट दोगे। सो दैट हैपेंस ऑल्सो, देखता ही द अदर पर्सन नोज के अच्छा शी इज अ राजस्थानी एंड शी इज अ राजपूत एंड शी इज सिंगिंग, देयर इज अ अफेक्शन दैट, वो कनेक्शन भी अपने आप जुड़ते चला जाता है, देखता ही आ जावे है। यदि तो बड़ो आदमी किया करे है ना कि गरिमा और आदर रो पर्याय बन जावा आपनो ये परिधान, बिकस आगे तो कहनो पड़े ये अलबेलो राजस्थान, जय जय राजस्थान। I know people say कि you should not define a person by the clothes, but why not? मतलब इसी का ही बात है। नहीं, पर एक बात और चबाया, जब राजस्थानी गीतों को लेकर ये विश्व पटल पर जाती हैं, वहां पर जब परफॉर्म करती हैं, तो इनके साथ जो साजिंदे होते हैं वो भी काई हुए छे, देखो मोर चंगा आपने मतलब जो राजस्थानी चे कमाए छा, आपने नगाड़ा, आपने शहनाई, तो भी के साथ गाबा को तो मतलब एक एक्सपीरियंस ही अलग है। बिल्कुल, we when I go from here to abroad or anywhere, I am taking Rajasthan for them ना, एक छोटो कैप्सूल में मैं राजस्थान ले जा रही हूँ कि लो भाई थारी दवाई दे दे तो थाने विटामिन मिल जावे, विटामिन आर। अच्छा, एक बात बीच में बताई मैंने कि माने बताई दुनिया ने कि थे जब शुरुआती एल्बम की जो याद जहन में रही था के, तो कुछ गीत भी तो भी का याद होला था ना, क्योंकि देखो वो क्या करे ना कि जो शुरू पहली पुगत जो आपा कुछ काम करा ना, वो हमेशा ता जिंदगी याद रिया करे। तो जो पहलो प्रेम जो साकार होयो संगीत के सागे एल्बम के रूप में आयो, तो था से जानबो चाहूं। मैं भी सभी पहली को बताऊं आपको। चलो मैं जब डेमो बना रही भी वक्त होता है, डेमो बना के थे दो और फिर दूसरा था ना काम देगा। तो मैं 4 तो राजस्थानी गाना किया और 4 में 2 गजल्स करी और 2 हिंदी सॉन्ग किया। मैं बहुत राजी हुई करके, फिर मैं सबने भेजा। तो अ लॉट ऑफ पीपल गॉट बैक टू मी एंड सेड कि आपका हिंदी तो अच्छा है, बट आपका जो राजस्थानी फोक है वो बहुत बढ़िया है। तो आई एम born and brought up here, राजस्थानी फोक तो रोज ही चाला है घर में। तो आई हैड नॉट थॉट ऑफ इट एज बीइंग माय आइडेंटिटी। और मैं सोच रही हूँ कि मतलब बॉलीवुड का गाना वाना गाऊंगा तो देन यू आर अ मेन स्ट्रीम सिंगर। बट एवरीवेयर आई सेंट माय डेमो, दे लाइक माय राजस्थानी बेटर। सो इट क्लिक्ड के दिस इज व्हाट इज गोइंग टू वर्क, बिकॉज हमारी आवाज थोड़ी सी थिक है, तो राजस्थानी फोक एक्चुअली वर्क्स बेटर फॉर मी। तो जब मैं जगह 2 गाना रिकॉर्ड किया, फिर मैं बाने मेरा एल्बम में किया, आई सेड ओके यू नो व्हाट, आई शुड जस्ट इग्नोर द हिंदी पार्ट एंड फोकस ऑन राजस्थानी, दैट्स व्हाट आई डिड। तो आप जगह कह रहे हो ना कि मैं जगह गाना गाया हा, मैं 20 से पहले भी रिकॉर्ड किया हा गाना। तो आई विल सिंग कौन सा गाऊं मैं आपके लिए? जो थाने पसंद आओ सारा ही गा दो, एक गा दो। हां बिल्कुल, आप तो थाने ही सुनाला मैं। हां थाने सुनवाला। तो आप जयपुर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं एक वो गाना गाऊं जो हमारा फर्स्ट एल्बम में हो भी, मैं जयपुर की मैं तारीफ भी करी है, तो वो गाऊंगी मैं। बिल्कुल, स्वागत था को। केवड़ो 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 जी राज मन भावे, हाँ हारे मन भावे, गुलाबी केवड़ो जी राज, केवड़री काची काची कलियां मारा राज मन भावे, पणहारे मन भावे, गुलाबी केवड़ो जी राज। राजा जी रे राज में शहर बखानी जय, राजा जी रे राज में शहर बखानी जय, शहरा माने
अरे शेरा मन जय पर नगर जोर मारा बाईसा, शेरा मन जय पर नगर जोर मारा बाईसा, भावे गुलाबी केवड़ो जीराज। कई बात है साहब, मतलब हुकुम केवड़ों की तो खुशबू फैला दी भाई। और ये लाग रही है बस सुनते ही चले जाओ था ना। अच्छा एक बात और बता दूं मैं था ना, वो माँ को जो डीडी राजस्थान को मंच है ना, वो भी था कहता है एक छोटी सी सौगात पेश कर वो चाहे। तो आओ फिर स्क्रीन पर नजर डाला, देखो सुन लिया और देख लिया, कुछ पुरानी यादा ताजी कर लिया। बात है जी, हाथ फूल नतनी बिका सागे। मैं वही कह रही थी राजस्थान की। I just realized I did that in the music video। मैं देख कर मैंने खुद हंसी आ रही है कि अच्छा मैं बहुत enthusiastic। कलाकार का ताई चीज़ यादगार हो जावे। बिल्कुल। अच्छा यादगार तो वो भी हो जावे जब थाने बॉलीवुड से कॉल आयो। Yes। और थाने फिर वो तो खूबसूरत लागे वो गानों। मैं कई जगह इवेंट में देखा करूँ। वो बदरी की दुल्हनिया में तो शुरू में गाया। तो पहला मैं चाहवा थोड़ा सा वो सुन लिया, अभी के पाछे भी की बात कर। ठीक है बिल्कुल। खिलन क्यों न जाए तू होरी रे रसिया, खिलन क्यों न जाए तू होरी रे रसिया, पूछे है तो है सारी गुइया, कहाँ है बदरी की दुल्हनिया, कहाँ है बदरी की दुल्हनिया, दुल्हनिया मुन्निया रे मुन्निया, बदरी की दुल्हनिया, मुन्निया रे मुन्निया, बदरी की दुल्हनिया। और सुपर हिट कर दी। देखो बी के पाछे जत्थे देखा करो ना कि आलिया भट्ट, वरुण धवन जैसा कलाकार और था का गाना पे डांस कर रहा है, भी गाना निभा रहा है। तो देखो एक कलाकार का मन में वो हिलो रहा तो आतो लो वो लहर तो उठती हो, कि जो बचपन में सोचता कि भाई नहीं मन में आया करे ना कि कोई कलाकार मैं गाऊं, कोई कलाकार तो वो क्या वो पल क्या रियो था कहता। इंडिया में वो ये ना कि यू ग्रो अप थिंकिंग यू विल बी अ प्लेबैक सिंगर, दैट इज द अल्टीमेट थिंग, बिकॉज सिंगर्स इंडिविजुअल सिंगर्स तो आपन ज्यादा देखा ही कोनी है, इट्स ऑलवेज प्लेबैक सिंगर्स। यू सी लता जी एंड आल्सो शी इज अ प्लेबैक सिंगर, यू थिंक दैट्स व्हाट आई वांट टू बी। So when Badri Ki Dulhaniya happened, the Tanishq Bagchi had called me for it and he said कि मेरे को ये folk वाला element चाहिए। तो then he said, I said कब release होगा, and then he said I'm not sure when। तो I was not sure till the day it released कि मेरे को आओगो कि कोनी आओगो पार्ट। फिर जब कोनी आओ तो दिक्कत हो जाए। हाँ, फिर वो प्रोमो देखियो, मैं पिक्चर को प्रोमो हो तो starts with my voice, तो मैं क्यों है तो मेरी voice आना वाली तो है। And that day when it released, I remember that I tried to call everybody and everybody was busy। And then I just sat there alone in the room and I said, it has happened, oh my God, it has happened। I've got my proper playback which has got released, because mainstream है ना, like it doesn't get more A-lister than Alia Bhatt and Varun Dhawan। So I remember being all alone and thinking that चलो हो गया, it has happened finally। So that was a very moving experience at that point। तो वो जो रिकॉर्डिंग, क्योंकि लोग यहाँ किया करे कि नहीं थे पहली बार करे, लेकिन बार लोगों ने मैं बता दूं, वो विवेकानंद जी की एक बात है जो मैं बार-बार क्यों स्वामी विवेकानंद जी किया करे कि किया करता कि
सफलता जो है वो क्षण भर में भरी कोई उड़ान नहीं होती, इसके पीछे संघर्षों का लंबा इतिहास छुपा होता है। आप बिल्कुल हकीकत बात है, इतना बड़ा संत अगर इतनी बात की है तो बी का पीछे की एक सच्चाई यह भी है कि बी से पहले तो बहुत काम पहले ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं। आप 10-15 साल तक मेहनत कर रहे हो, फिर आपने क्या होगा ओवरनाइट सक्सेस। तो 15 साल से जो तो आज का जो युवा साथी है अपना, जो युवा दर्शक युवा दोस्त अपना देख रहा है बाना, वो बताओ बहुत जरूरी है कि थे मतलब ये कि अहिया को नहीं हो कि रातों रात ही थे कुछ बन का, बी के पीछे जो संघर्ष रही हो ना, रजनीगंधा की जो असल महक रही, या यूं कहूं कि वो संघर्ष या बी का सागे सागे कहते कि लगन, जब तक कोई काम करवो चाहो ना, एक मैं बार मन कोई बड़ो आदमी कह रहे हो कि भाई कोई भी काम करो प्रेम से और लगन से करो, यानी समझ में मारो आयो कि काम से प्रेम करो और जिस काम में लगन हो, जिस काम से आप चाहते हो वाकई में जुड़ना, वही करो तो फिर आपको जदई तो आप शुरुआती आज तो ये बात से मेहनत तो बहुत करनी पड़े यार। कोई ना भी मतलब सक्सेस होने के लिए वो आपने सक्सेस कद मिलसी और कियान मिलसी बिको ठाको नहीं, बिकॉज मैं इतना साल तक पहले तो घर का ही अलाउ कौन करता है, तो यू नो वही हो कि आप अगर आप क्लासेस ही कर पा रहे हो तो भाई बहुत बड़ी बात है कि आप थोड़ा सा शास्त्रीय संगीत सीख लियो, थोड़ा अठ से चुपचाप आप यू नो इन वन कॉर्नर ऑफ द हाउस यू आर गोइंग एंड डूइंग योर रियाज बिकॉज यू कांट डू इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो भाई इतनी मेहनत हो जाए क्योंकि विद आवर काइंड ऑफ अ फैमिली बैकग्राउंड आप यू कांट जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग रियाज, पीपल विल से कि वो कहीं हो रहा है, दिस इज नॉट आवर कल्चर, हमारे को नहीं, तो दैट्स जस्ट द वे इट इज। तो ऑलरेडी घर पे आपकी इतनी स्ट्रगल है, फिर आप बाहर जाके एंड देन यू आर सेइंग कि ओके गिव मी वर्क एंड पीपल आर नॉट द नाइसेस्ट अराउंड द वर्ल्ड, तो थोड़ी सी बहुत मेहनत की काम है। तो बी का बाद में देन व्हेन यू गेट द सक्सेस एंड देन पीपल से अरे ये तो ओवरनाइट सक्सेस हो गए, एंड देन यू लाइक ब्रो मैं 15 साल से मालूम है जिसने किया है उसको पता है, तब मैं ओवरनाइट हुई हूँ। नहीं, पर जो आज का यूथ है, जैसे हम देखते हैं आजकल जैसे समर वर्कशॉप्स लगती हैं, 1 महीने की मान लीजिए डांस की वर्कशॉप लगी है, ये सिंगिंग की लग रही है, कर रही है, पेरेंट्स को बड़ी उम्मीदें रहती हैं और बच्चों को बहुत उम्मीद रहती है 15 दिन में 1 महीना तो मतलब बहुत हुआ ना, 1 महीना मैं सीखर तो मतलब मैं कटा पूछ जाऊंगी। जी ये बात तो मैंने एक बात याद तो आई, ये भी एक यूथ के लिए एक सबक है कि जो आप कह रही हैं कि भाई 1 दिन की मेहनत नहीं है, 1 महीने की मेहनत नहीं है, इसमें आपका जीवन लग जाता है और हाँ, और थनबेरो भी कोने की कदा आपने मतलब सक्सेस मिलेली कि नाम मिलेला, पर एक वो रियाज है, वो तपस्या है, बिल्कुल है ना, किया भी करना बड़ो आदमी किया करे कि रियाज है तो राज है, तो वो राज तो खुद भी राज घराना सो, तो मैं समझ सकूं रियाज के सारा बड़ा आदमी काई देके जा रहा है और बहुत सारा बड़ा आदमी और ये ठीक है हमारा भाया के कान में आ रही, खैर जावे बहुत सारा बड़ा आदमी हमारा भीतर ही है। जब मैं थाने एक बात बताऊं, जीजी थे एक बात बोलिया, कहीं आज का युवा हर चीज चाहता है बहुत जल्दी जल्दी, हथेली पे सरसों है ना, हथेली पे सरसों, एक कल्चर है ना फास्ट फूड कल्चर। बट टू बी ऑनेस्ट मैंने भी यही लागतो जब मैं बहुत ज्यादा युवा ही तो मैं भी लागतो कह रहे अच्छा तो गाते हैं तो आपना तो हो ही जाओगे, मतलब मेजॉरिटी तो फिर लोग पल का बिछार इंतजार कर रहा होला कि मैं पहुंचूं और बस और के मैंने सच्ची आई एम नॉट किडिंग, मैंने सच्ची में यहां लागतो कि बट आई सिंग वेल सो आई शुड गेट सक्सेस जाके, तो फिर देन आई रियलाइज कि नहीं इट्स नॉट जस्ट सिंगिंग, लेकिन एक खूबसूरत इत्तेफाक वो है अब आज पोषण पखवाड़ो चल रहे हैं, पोषण पखवाड़ो आपने कहीं क्या करे कि जो फास्ट फूड आप ये खावा ना, ई की बजाय हेल्दी फूड खावा। तो देखो हेल्दी फूड जो ना खावा में थोड़ो तो लागे कि मतलब खावा में अल्कोहल को जोर भी आवे, जबान ने थोड़ा चटकारो कम मिले, बच्चा ने ज्यादा जोर आवे, जबान ने चटकारो मानू थोड़ा कम मिले, लेकिन बी के बावजूद भैया क्या करे ना कि वो एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप कुछ हेल्दी खावा अच्छो खावा ना तो फिर जिंदगी भर को आपने ना सिर्फ वो कहते स्वास्थ्य अच्छो रहे, और ये पोषण पखवाड़ो चाल रहा है। और बचपन की अगर आप बात करा, शुरुआती दौर जो कह ना कि बच्चों बिल्कुल कच्ची मिट्टी जी की बात आप करा, तो न सिर्फ पैदा होगा के पाछे बल्कि पैदा होगा से पहले 270 दिन जो माँ की कोख में बच्चों रिया करे जत्सु लेर, और आगे बाड़ा 730 दिन यानी प्रॉपर या 1000 दिन जो है ना आ बाड़ा 2 साल तक बच्चा को पूरा प्रॉपर ध्यान रखो, अच्छो खिलाओ, अच्छो भी को स्वास्थ्य को ध्यान रखो, जो जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा तन मन, और सफल हो जाएगा जीवन। तो जी पोषण पखवाड़ा के ऊपर भी अपना ताई कुछ संदेश है, आप पढ़ लें। बिल्कुल चालो। सही पोषण देश रोशन, हर बच्चे को स्वस्थ शुरुआत का हक है, हर माँ को उचित पोषण का हक है और हर परिवार को पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। फिर भी भारत में लाखों लोगों के लिए कुपोषण एक खामोश संकट बना हुआ है जो न केवल व्यक्तियों को बल्कि पूरे देश के भविष्य को प्रभावित करता है। परिवर्तनकारी कार्यवाही की आवश्यकता को पहचानते हुए सरकार ने 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान शुरू किया, एक प्रमुख कार्यक्रम जिसका उद्देश्य समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण परिणामों में सुधार करना है।
इसकी प्रमुख पहलों में एक पोषण पखवाड़ा कुपोषण को दूर करने में जागरूकता बढ़ाने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में उभरा है। ये 7वीं बार हम इस पखवाड़े को मना रहे हैं। 8 अप्रैल से लेके और 22 अप्रैल तक हम इसे मनाने वाले हैं। पोषण पखवाड़ा एक वार्षिक पोषण जागरूकता अभियान है। ये सिर्फ एक अभियान नहीं है, ये कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट आह्वान है। 2025 में पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मनाया जाएगा। तो पोषण पखवाड़ा 2025 जिसे हम मनाते हैं इसलिए क्योंकि मातृ एवं शिशु पोषण लाभार्थियों के लिए डिजिटल पहुंच और बचपन में मोटापे से निपटने पर केंद्रित थीम के साथ पोषण पखवाड़ा का ये 7वां संस्करण पोषण संबंधी कल्याण को बढ़ाने के लिए परिणाम आधारित हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। पोषण अभियान का उद्देश्य प्रौद्योगिकी और परंपरा के मिश्रण से बच्चों और महिलाओं के बीच स्वस्थ और पौष्टिक आहार को बढ़ावा देना है। तो बड़ी काम की चीज है भाया। पोषण पखवाड़ा 2025 बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों पर केंद्रित है क्योंकि यह बाल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है। प्रौद्योगिकी का उपयोग पोषण ट्रैक्टर आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण सेवाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए है। लाभार्थी अब बेहतर पहुंच के लिए पोषण ट्रैकर वेब ऐप के माध्यम से भी स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं। तीव्र कुपोषण के सामुदायिक आधारित प्रबंधन CMAM प्रोटोकॉल कुपोषण का शीघ्र पता लगाने और पोषण पखवाड़ा स्वास्थ्यवर्धक भोजन विकल्पों को बढ़ावा देकर बचपन में होने वाले मोटापे पर ध्यान केंद्रित करता है। इस साल की थीम के जरिए पोषण पखवाड़ा 2025 का मकसद परिवारों को मात्र पोषण उचित रूप में मिले उसके लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके करता है। तो खासकर जो माँ की गर्भवती बहना है, जो माताएं जो बनबाड़ी है, माँ बनबाड़ी है, माँ कहता है तो बहुत जरूरी है कि पोषित आहार लें, संतुलित आहार लें ताकि माँ और बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहे। और ये कल्याण की राह दिखा रही है, कल्याणी देख लो, सुन लीजिए ध्यान से। आई थिंक हमारे लिए महाराजान का लोगों के लिए मैसेज है कि दिन में 10 कचौरी खाओगा तो कचौरी का शेप का ही हो जाओगा। तो यान का काम नहीं करो। तो देखो बड़ी खूबसूरत बात है कि वो किया कि सही पोषण देश रोशन। और देश ने उज्ज्वलता के साथ या यह कहें कि प्रज्वलता के साथ आप रोशन करता है ना देश को नाम जहाँ थे नाम रोशन करे। अच्छा अब वो ये कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा पर लगता जरा कम निकले। अब रजनीगंधा शेखावत जी का दिमाग में कहीं चाल रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट आ बड़ा है, थोड़ा सा माँ के दर्शका से भी रूबरू करा दो। देखो काल रात ने मैं परसों रात ने आई वाज शूटिंग द होल नाइट। मारे तो मतलब हाथ तो यान हिल गयो क्योंकि सारे दिन जाग रहा और फिर सारे रात भी जाग रहा। एक बहुत बढ़िया गानों क्यों है, वो नयो गानों है बट राजस्थानी गानों है, तो वो रिलीज होने वालों है। फिर काल मैं एक और रिकॉर्डिंग की है, राणा प्रताप का गानों है एक, तो वो मैं रिलीज करने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो जी आई मैं करूंगी, मैं थारा करना भेजूंगी। शौर्य दिवस भी है आज तो। हाँ, तो आज तो मतलब लोग बिल्कुल ध्यान से और राणा प्रताप जी की बात हो रही है। शौर्य तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट के कहीं हुए मैं जब छोटा हुआ ना तो देशभक्ति वगैरह एंड ऑल दैट यू थिंक के है तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट्स है। जब आप थे थोड़ा मैच्योर हो जाओ, बड़ा हो जाओ, देन यू रियलाइज कि नहीं दीज आर वेरी इसेंशियल। आपने यू शुड हैव देशभक्ति का भाव आपके होना चाहिए। तो देन यू स्टार्ट टू रीड अप राणा प्रताप तो एवरीबॉडी नोज। फिर मैं रेड अप अ लिटिल मोर एंड देन आई सेड अभी मैंने भी गानो है, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। आजाद आबो हवा में जो हम सांस ले रहे हैं इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी सांस का बलिदान दिया। एग्जैक्टली, ये हमें उस बलिदान को याद रखना चाहिए। हाँ, we have risen on their shoulders, whether it is our freedom as women or our freedom as human beings in this part of the country. Of course, मतलब है हटे इतनी आप वहाँ स्टूडियो में बैठ कर बातचीत कर रहे हैं, it is because our ancestors have fought for this freedom for us. तो the least we can do is acknowledge it. अच्छा एक बात और जो नोबल कॉज की एक बात चली पर एक बात और बता दूं मैं। बलिदान की बात हुई तो बलिदान तो थे भी करे एक छोटो सो मैंने याद है, और वो छोटो को नहीं अपना आप में ओवरनाइट भी चीज ने लोग बिल्कुल अपना अंदर ढालिया भी थे। आप लोग केस दान करया, अगर मैं गलत को नहीं कह रही था ना, और वो दिमाग में कहीं आयो और कैंसर के लिए जो एक जागरूकता थे भी ने न सिर्फ भी को बलिदान करे बल्कि लोगों से आह्वान भी करया कि थे भी आगे बढ़र और आको पूरा सहयोग पहल में हाथ बटाओ। बिल्कुल बी के बारे में बताओ क्योंकि एक कलाकार होगा का नाता अति बड़ी जिम्मेदारी निभावो। माँ को सलाम है मंच का माध्यम। सरप्राइजिंगली बी के लिए मैंने इतना मतलब लोग इतना बुरा बुरा चीज़ा बोली भी के लिए इट इज मोस्ट अमेजिंग बिकॉज आई थॉट दैट आई डिड समथिंग रियली गुड। अच्छा व्हाट हैपेंस इज मेरा बाल बहुत लंबा बड़ा है, अभी बड़ा है तो बड़ा है, तो मैं बीच में आई गॉट लेजी का कौन कटाओगो, तो मैं बढ़ता ही गया फिर 8 तक पूछ गया। तो
बीका बाद में भी मैं सोच रही कि और कितना जाओगा, बट देन आई सेड यू नो व्हाट, आई नीड टू गेट रिड ऑफ इट. अच्छा, आई इन बॉम्बे आई आल्सो वर्क, मैं मतलब मेरा सिंगिंग तो चाल ही रही, बट आई हैव ऑलवेज बीन वर्किंग. सो आई वर्कड इन बॉलीवुड मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी. सो वंस वन ऑफ माय क्लाइंट्स, शी इज एन एक्ट्रेस, तो मैं दोनों, शी हैड टू बाय अ विग, सो वी हैड गॉन टू अ विग मेकर्स शोरूम. तो इट इज सो फनी, वो मेरा बाल देख रहे हैं, मेरा बाल अटैच तक है. आई एम थिंकिंग कि ओ अजीब सी तरह से मन देख रहा है, आई एम सिटिंग विद एन एक्ट्रेस, तो व्हाट देखते हैं. देन लेटर ऑन ही सेज, मैम अगर आप ये सेल करेंगे ना तो आपको बहुत, यू विल गेट अ गुड अमाउंट. सो आई फाउंड इट रियली फनी कि समवन इज सेइंग कि आप अपने बाल अगर सेल करोगे तो इतना. तो आई डिड अ लिटिल रिसर्च ऑन इट, मैं कि मैं सेल क्यों करूंगी. आई इफ एंड विग्स आर अवेलेबल फॉर 60,000 रुपीस एंड ऑल, बट आई नो कि कैंसर पेशेंट्स जका हुआ है, एवरीबडी कांट अफोर्ड दैट ना, क्या मतलब है. तो आई रेड अप ऑन इट एंड आई रियलाइज कि देयर आर लॉट ऑफ चैरिटीज, बट आप बाल दे सको. और इतना हो गया मेरा बाल. कहीं होता हो कि गाड़ी में बैठती ना तो मन ठाई कौन पड़ता कि गाड़ी के बाहर है मेरा बाल, और दरवाजा बंद कर लियो, मन ठा को नहीं, मैं जब इया कर रहा हूं, जब आई रियलाइज कि मैं बाल बाहर रह गया, तो इट हैज बिकम सो डेंजरस. आई कुडंट गो ऑन अ यू नो लाइक अ थीम पार्क्स राइड्स में कौन जा सकती. दे यूज्ड टू पुट योर थिंग इनसाइड योर टी-शर्ट, देन यू कैन, इट हैड बिकम डेंजरस. तो मैं क्यों, अब मैं कटवाऊंगी. सो आई गॉट देम कट एंड आई गेव देम टू अ कैंसर चैरिटी, बिकॉज़ वीडियो बहुत वायरल होयो. पर भी मैं मने कितना गाल पड़या है कि हो देखो आ तो छोरी को का बाल कटवा दिया है एंड ऑल. देन अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड टू रियलाइज कि अच्छा भाई आप बहुत कोई अच्छा ही काम किया. बाल कटाना मेरा बाल है, मैं कटाऊंगी नहीं कटाऊंगी. बट पीपल वर सो अपसेट कि अरे या तो पागल हो गई है ना. इट इज वेरी फनी, इट वेंट वायरल. बिल्कुल भाई, परोपकार को पुण्य है तो जरूर मिलो लो इको फल. तो और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं भी पूछूंगी, इससे पहले एक बात कह दूं, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, वायरल हो गया. बट इट वाज लाइक वेरी शॉकिंग फॉर मी बिकॉज़ आई डिडंट थिंक पीपल विल फील बैड अबाउट इट. मैं मारे घर बैठी हूँ, मैं मारा बाल कटाया, मैं थान थोड़ी यार गंजा किया है, बस वो होई. लेकिन होता है कुछ कहना, पर भाया कहीं छे कि एक कहवे छे ना कि एक माँ का ताई तो उनका सारा ही टाबर मतलब प्यारा होवे छे. आपका कोई ऐसा मनपसंद गीत, आपने इतने गीत गाए, कोई अशोक गीत जो दिल का बहुत, वो बड़ा मुश्किल सवाल है कायदा से पूछे जाओ तो. अत्ता थे गाना गाया, अत्ता गीत थे प्रस्तुत करया, बा में से एक था को फेवरेट चुन. फेवरेट अब देखो जीजी की बात हो जाओ, माँ को सबसे लाड लो. हमारे एक फेवरेट है गानो, दो लाइन रेयर है, बहुत स्लो है. कोई बात इट्स नॉट फॉर एवरीबडी डजंट अप्रिशिएट इट, बट जका ना चोखो लागे ना बाने बहुत ओ साउंड ज्यादा चोखो लागे. तो पण कहीं छे आपने पास समय भी कम छे तो दो ही लाइन आपा सुनाला. आपा मैं आपने सुनाऊंगी, वो गाना का नाम है मूमल सुनाऊंगी आप. काली रे काली काजलिए रेख जो काजलिए रेख जो कोई भूरोड़े बादल में चिमके बिजली रयारी मरी मूमल आलो तो ले आलू मुरधर देश में. कई बात है. अरे यार कोई मिश्री सी गुड़गी हो जिया कोई फिजा में यहाँ लाग रहे हो. अच्छा, आज ही मंच पे थे आया, अति खूबसूरत बातचीत रही. घड़ियाल बाबू लेकिन इशारों दे रहा है कि अब मुलाकात कराना, लेकिन अगली बार फिर तो मिलाना, आज फिर मिलाना. तो आज तो थाने बस धन्यवाद में दे सका. धन्यवाद.